10 से 15 लोगों की वहां की पुलिस गोली मारकर हत्या कर रही है, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं। जो लोग हिजाब प्रोटेस्ट में सड़कों पर हैं, हिजाब नहीं लगाना चाहते, सरकार के खिलाफ खड़े हैं, ईरान की मोरालिटी पुलिस उन लोगों को उठा उठा करके गोलियों से भून रही है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इस बात को समझें। देखिए, क्रांति जब होती है तो क्रांति की भनक दुनिया भर में जाती है, और आप लोग इस बात को समझें। इसलिए इन खिलाड़ियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, आप सोचिए, एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है कि वो फीफा वर्ल्ड कप खेले और वहां पहुंच करके वो दुनिया के लिए कुछ मैसेज कन्वे कर दे। ये अपने आप में एक और बड़े लेवल का काम होता है। ये खिलाड़ी जीवन पर्यंत नहीं, विश्व इतिहास में याद रखे जाएंगे। अपने जीवन की कहानियां तो पता नहीं किन से कहेंगे, लेकिन दुनिया इनकी चर्चा हमेशा करेगी। इसके अलावा कतर, जैसा कहा रहा था मैं, विवादों के साए में चल रहा है। फिलहाल के लिए वो 7 रंग देखकर चिढ़ रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए बताते हैं। फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई कुछ और कहानियां, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने ये सेशंस डिस्कस किए हैं। साथियों, खबरें हैं आज से ही जुड़ी हुई। 21 नवंबर की खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस खबर में क्या हुआ, इंग्लैंड और ईरान के बीच का मैच था, और इस मैच के अंदर आप इस प्रकार से कुछ लोगों को एक दूसरे के साथ कंधे पर कंधे, आप इनकी ना मेंटल स्टेटस को तब समझ पाएंगे जब आपको कभी जीवन का सबसे, मतलब आप समझिए, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट और आप आईएएस बन गए हैं, आपको शपथ दिलाई जा रही है कोई बहुत बड़े पद की, आप पता नहीं कुछ बनने जा रहे हैं, सीएजी टाइप से होने जा रहे हैं, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा पद मिलने जा रहा है जो आपको, जिसकी आपने जिंदगी भर का तपस्या की हो, और वहां पहुंच करके आप कुछ ऐसा कर जाएं जो कि पद पर टिके रहने की गारंटी संभव ही नहीं है। यानी आपको हो सकता है उस वजह से मृत्युदंड तक दे दिया जाए, लेकिन वो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर जाए। ये क्रांतिकारी विचार इन ईरान के फुटबॉलर्स के दिमाग में आया। आप इन्हें तस्वीरों में देख सकते हैं। ईरान प्लेयर्स स्टे साइलेंट फॉर एंथम इन अपरेंट सपोर्ट फॉर प्रोटेस्ट। इन्हें पता है कि इनके देश के अंदर जिस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनका समर्थन करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आप यहां पर तस्वीरें देखें, आप देख सकते हैं मतलब इसको कि फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मंच था फीफा वर्ल्ड कप। दोहा का खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम है, हजारों दर्शकों की भीड़ के बीच मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर 11 खिलाड़ी खड़े हैं। गर्व से उनके सिर ऊंचे हैं, आंखों में आक्रोश है, चौड़े सीने, लेकिन लबों पर कोई हरकत नहीं, यानी कि ये जुबान से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये साधारण दृश्य नहीं है, क्रूर सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध और साहस का मुजाहिरा है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। मैं बता कि इनकी सरकारों को पता नहीं चला, ये बहुत बड़ी बात है। जब पूछा गया, इनके कैप्टन से पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि हम लोग इन द नेम ऑफ गॉड क्रिएटर ऑफ रेनबो, आई वांट टू से कंडोलेंसेस टू ऑल गिविंग फैमिलीज इन ईरान, वी वांट देम टू नो वी आर विद देम एंड बाय देयर साइड एंड देयर पेन। साथियों, यदि आप इस बारे में नहीं जानते क्या है ये पूरा मसला, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी सेशंस किए हैं। आप सेशन जाकर के इसी चैनल पर ढूंढ लीजिएगा। ईरान के अंदर उग्र प्रदर्शन, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट कहां से शुरू हुआ, क्या हुआ, ये सेशन मैंने ऑलरेडी 2 महीने पहले कवर किया था। फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो इतना जान लीजिए, महसा अमीनी आने वाले समय में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो जाएंगी, क्योंकि ये वो महिला थी जिन्होंने हिजाब तो पहना था, लेकिन कुछ बाल इनके हिजाब से दिख रहे थे। ईरान की सत्ता को यह बर्दाश्त नहीं था। इस कारण से इन्हें हिजाब विरोधी मानते हुए ईरान की मॉरल पुलिस ने इन्हें उठाया, इन्हें डिटेन किया, जहां पर ये कोमा में चली गई, और 22 साल की महसा अमीनी कोमा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुई। इनके समर्थन में ईरान में ऐसी लहर उठी कि महिलाएं हिजाब की होली जला रही हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि फीफा जैसे, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों में से एक पर, वहां के खिलाड़ी खुद, और वो भी पुरुष खिलाड़ी, खड़े होकर अपने देश के प्रोटेस्टर्स का समर्थन कर रहे हैं। अब तक मीडिया से प्राप्त जानकारियों से ऐसा लगता था कि कुछ लोग जो कि अमेरिका समर्थित हैं, संभव है कि ईरान की इमेज बिगाड़ने के लिए ऐसी खबरें देते हो, लेकिन जिस देश की फुटबॉल टीम को उसकी सरकार ने भेजा हो, वो लोग इस तरह की अगर चीजें करते हैं, इसका मतलब इसका असर दुनिया पर बहुत गंभीर होने वाला है। अब यहां पर ईरान के झंडों पर लिखे हुए वुमन लाइफ फ्रीडम, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। सत्ताएं जब परिवर्तन होती हैं, लेती हैं, तो क्रांति में बहुतों का बलिदान लेती हैं, और उनमें महिलाओं का ये जो कंट्रीब्यूशन है ईरान के इतिहास में यादगार रहेगा। नहीं पता कि ये कितने दिन चलेगा, लेकिन मायने जरूर रखेगा। आंकड़े अगर हम बताएं तो गवर्नमेंट ने अब तक 402 प्रोटेस्टर्स को ईरान के अंदर मार दिया है, प्रोटेस्ट के अंदर। और ये प्रोटेस्ट जो है, इनमें बहुत सारे लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लगभग 16,000 लोग गिरफ्तार हैं, जिनमें 524 स्टूडेंट हैं। 150 ईरान की सिटी में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सरकार के खिलाफ महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतर करके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब ईरान के खिलाड़ियों ने उन्हीं प्रोटेस्ट का समर्थन करके ये बता दिया है कि क्रांति की शुरुआत में बलिदान तो होता है। ऐसा ही एक बार वाकया वर्ष 2021 में भी हुआ था, जब अफगानिस्तान की सरकार के समर्थन में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान का झंडा लेकर के नेशनल एंथम गाया था। ये जितने भी मौके होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच जितने भी होते हैं, यहां पर दुनिया के बहुत सारे मुद्दों को उठाया जाता है, ताकि दुनिया जो अक्सर कुछ बातें करने से रह जाती है, वो यहां पर की जा सके, लोगों के बीच में उन बातों की चर्चा की जा सके। साथियों, आपको 2 दिन पहले मैंने एक सेशन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो आतंकी संगठन है अल-कायदा, उसने मुसलमानों को चेतावनी दी थी कि वो वर्ल्ड कप से अपने आप को दूर रखें। जब ये चेतावनी दी, मैंने ये सेशन भी किया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। उस चेतावनी के बाद अब बड़ा सवाल यह बना कि कितना कतर पर असर पड़ा। कतर ने हाल ही में यूएस के एक जर्नलिस्ट को इसलिए अंदर मैच में जाने से रोक दिया, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में रेनबो यानी 7 रंग वाली टी-शर्ट पहनकर जा रहा था। आफ्टर ऑल 7 रंग से चिढ़ क्यों रहा है कतर? ये वो पत्रकार है जिसने इस प्रकार की टी-शर्ट पहनी थी। असल में ये 7 रंग एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो है, जो होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा देती है, समानता को बढ़ावा देती है, उनका समर्थन कर रहा है। और जो कतर पहले कह चुका था कि हम अपने यहां पर हर तरह की चीजों को परमिट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये सेशन के अंदर बताया है, आप देख सकते हैं, ये मेरा 2 दिन पहले का सेशन है, जिसमें ईरान ने खुद कहा है, इज वेलकम ड्यूरिंग द इवेंट। कतर ह्यूमन राइट रिकॉर्ड एलजीबीटी राइट एज वेल एज सोशल रेस्ट्रिक्शन हैव सेड दैट एवरीवन नो मैटर देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन और बैकग्राउंड इज वेलकम ड्यूरिंग द इवेंट। ये कहा गया था, लेकिन कतर पलट गया। इसने महिला और पुरुषों पर ड्रेस कोड तो लागू किए ही किए, इसके साथ साथ जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए इसने ओपननेस दिखाई थी, अब ये उन चीजों से पलट गया है।
हालांकि इसने ओपननेस तो शराब के लिए भी दिखाई थी, स्टेडियम में जाने से पकड़ पलट गया है। अब जिस तरह की चीजें ये कतर कर रहा है, इससे दुनिया में इसका और ज्यादा विरोध होने लगा है। ये 7 रंग एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर और इंटरसेक्स लोगों को दर्शाने का रंग है, कलर कोड है। बहुत से खिलाड़ी इन प्रदर्शनों को कर करके लोगों के बीच समानता का भाव ले जाना चाहते हैं। वहीं कतर का प्रशासन इसे एक मानसिक बीमारी मानता है। कतर जो कि गल्फ का एक नेशन है, मुस्लिम बाहुल राष्ट्र है, 30 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है, वहां के लोगों का यानी कि वहां के जो बुद्धिजीवी हैं उनका मत क्या है वो भी आप जान लीजिए। उनका कहना है कि दुनिया के हर क्षेत्र की अपनी एक वैल्यू सिस्टम होती है। कतर के लोगों की अपनी वैल्यू सिस्टम है, वेस्ट की अपनी वैल्यू सिस्टम है, और अगर वो हमारे यहां पर आकर के अपनी वैल्यू सिस्टम हम पर थोपेंगे तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा ही एक बयान अब्दुल्ला अल नासरी जो कि हेड ऑफ सिक्योरिटी इन वर्ल्ड कप है, उन्होंने कहा कि यहां पर हम लोग एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी वाले कपड़े मैच में पहन के इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि हमें कपड़ों पर पाबंदी नहीं लगानी है, असल में हम सुरक्षा दे रहे हैं। बोले क्यों? क्या पता उनको इन कपड़ों में देख करके भीड़ में से उठकर कोई उन्हें मार दे या उनको नुकसान पहुंचा दे, इसलिए हम उनको यह ड्रेस कोड ले जाने नहीं दे रहे। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि लोग केवल मैच देखने आए हैं, यहां पर प्रोटेस्ट के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करने नहीं आए हैं, इसलिए हम लोगों के बीच में इस तरह की बात कर रहे हैं। यहां पर एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जिसमें एक एम्बेसडर का बयान है कि इस्लाम में ये सब हराम है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। खैर, लोग अपने अपने द्वारा अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं। कैमरों के माध्यम से कोई कैप लगा के जा रहा है 7 रंग की, और सिक्योरिटी के द्वारा जैसे इन्हें रोका जा रहा है, इसे पब्लिक किया जा रहा है कि कतर किस प्रकार से कथनी और करनी में अंतर कर रहा है। ये सारी चीजें इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है। चर्चा इस बात की भी है कि यहां पर वन लव का एक बैंड लगाकर खिलाड़ी जाना चाहते हैं, लेकिन फीफा ने इस बात पर सख्ती कर दी है और कहा है कि यदि किसी खिलाड़ी को 2 येलो कार्ड दे दिए गए तो सेमीफाइनल से पहले उसे 1 मैच के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। हालांकि बीबीसी के पत्रकार ने अपने कंधे पर वन लव का बैंड पहन करके खड़ा हुआ। वन लव समानता दर्शाने के लिए खिलाड़ियों द्वारा मांग किया गया एक बैंड है। आपको मालूम होगा पहले जब ब्लैक लाइव्स मैटर करके मामला चला था तो क्रिकेट के दौरान खिलाड़ियों ने ब्लैक बैंड पहन करके मैच खेले थे, यानी वो ये दर्शाना चाहते थे, सॉलिडरिटी दिखाना चाहते थे उन लोगों के साथ जो कि ब्लैक लाइव्स के लिए काम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से कतर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का मंच भी बन चुका है। लोग यहां पर अपनी विचारधारा, अपनी सोच प्रदर्शित करने आ रहे हैं, लेकिन फीफा के सख्त नियमों के चलते वो सारी चीजें अधर में ही अटकती जा रही हैं। आपको याद होगा जाकिर नाइक के कारण ऑलरेडी कतर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। इसी बीच में फीफा के प्रेसिडेंट ने अपना एक बचकाना बयान और दे दिया है और कहा है कि दुनिया के अंदर ओपननेस दिखाने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए हम तो नॉर्थ कोरिया में भी मैच करा सकते हैं। आने वाला समय बताएगा कहां क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए अपडेट में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो, टीम का एफर्ट पसंद आया हो, रात 11 बजे भी आपको चीजों से अपडेट कर रहे हैं, ये प्रयास पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों से इसे जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब